खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। काफ़ी खुशी का पल मेरे लिए है। पास आउट होने के बाद मैं गायक बनना चाहूँ था। सोनू बाली अगर आज यूट्यूबर ना होते तो एक गायक हो। हाँ, उसके है। जब आपके पास में कुछ नहीं होता नहीं जी, तब आपके पास में कोई नहीं होता। जमीन से उठकर अपनी मेहनत के दम पर सोशल मीडिया पर अलग पहचान बनाने वाली शख्सियतों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाएगा डिजिटल रेड कारपेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। हरियाणा आज ने आपसे वादा किया था कि रेड कारपेट एक शो लेकर आएंगे जिसमें सेलिब्रिटीज को, जो जमीन से जुड़ी सेलिब्रिटी है, उनको आपके सामने लाएंगे। और इसी क्रम में आज हमारा पहला मेहमान कौन है, मैं बता दूं कि खास हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं सोनू बाली। सोनू बाली की राम राम, ऐसे कुछ शब्द आप सुनते हैं। सोनू बाली हमारे साथ है। सोनू भाई कैसे? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेड कारपेट पर। धन्यवाद। आज सोनू बाली हमारे साथ है। सोनू, कैसा लग रहा है आज रेड कारपेट? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा लगा भाई। और आपने इस लायक समझे जो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आने का हमें मौका दिया। जी नहीं, देखिए वो आपकी मेहनत है। सोनू बाली के बारे में बता दूं, जींद के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट कैथल के रहने वाले हैं और यूट्यूब से शुरुआत की थी और एक अलग पहचान बनाई है पूरे हरियाणा में। सोनू, कितने सब्सक्राइबर हैं अगर आज बात की जाए खास हरियाणा के? शायद जब तक देख रहे हैं 3.5 लाख। 3.5 लाख। हाँ। और एक किसान आंदोलन में तो बड़ा पीक रहा खास हरियाणा का। हाँ, कहीं ना कहीं देखे तो हरियाणा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उस टाइम का चैनल अपना है। जी, सबसे ज्यादा देखा गया है किसान आंदोलन के दौरान। किसानों की आवाज को आपने बुलंदी से उठाया। बिल्कुल, क्योंकि फैमिली से किसान की था वहाँ, तो किसान परिवार से। बिल्कुल, किसान परिवार से। चलिएगा, बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। तो सोनू भाई, पहले तो ये बताइए कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्योंकि आज यूट्यूबर है, सारी दुनिया जानती है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि यूट्यूब में शुरुआत आपने कैसे की थी, कैसे कैसे शुरुआत हुई थी? पता है भैया, शुरुआत एक शौक थी लेकर हुई थी। क्योंकि शुरू में क्या हुआ है, एम नहीं होता आदमी का कि भाई उसकी एक बड़ा यूट्यूबर बनना है या बड़ा पत्रकार बनना है। शौकिया 2016 में शुरू हुआ था ये काम। और मैं कॉलेज का पास आउट होने के बाद मैं गायक बनना चाहूँ था। अच्छा। हाँ, तो घर वाले ने भी बोलिया था भाई मैंने यू तामझाम दुआ हो। अच्छा, मतलब क्या रागनी गायक बनना चाहते थे कि? हाँ, गायक था। मतलब गायकी हरियाणवी, क्योंकि कॉलेज में कल्चरल में थे आप जी, तो कुरुक्षेत्र रत्नावली में भी आपने पोजीशन प्राप्त करी 3 साल। और लगभग हरियाणा के मोस्टली कॉलेज में आपने परफॉर्म कराया है। और परमात्मा की इतनी कृपा रही है, फर्स्ट या सेकंड पोजीशन अपनी प्रत्येक में रही है, कभी थर्ड पोजीशन भी नहीं आई है। सोनू बाली अगर आज यूट्यूबर ना होते तो एक गायक हो। हाँ, उसके है। तो गाते भी थे स्टेज पे? हाँ, स्टेज पे गाया है। चलिए, मौका मिल गया तो चाहूंगा दर्शकों के सामने थोड़ा गुनगुना दीजिए, क्योंकि ये रूप मुझे नहीं लगता कि आपके दर्शकों ने आज तक देखा हो। नहीं देखा तो, क्योंकि सोनू दलाल जो हमारे मित्र हैं, उस तीर मन है किसान आंदोलन में किसान का एंटरटेनमेंट भी कराया है। खूब गाई। हाँ, तो हमने इकट्ठे भी गाई है, ऐसी बात नहीं है। चलिएगा, आज फिर कोई हरियाणवी गाना कोई प्यारा सा सुनाइएगा। नहीं, आप न्यू तो नहीं कह सकता कि मैं ऐसा तगड़ा स्केल में आपने सुनाऊंगा। अब भूमिका बांध रहे हैं। हाँ, भूमिका तो थोड़ा सा न्यू है, नहीं वो चीजें थोड़ी बहुत सुना सकूं मैं। अब तो सुनाइए, आप भूमिका मत बांधिए। जैसा भी है वो दर्शक बताएंगे कि कैसा लगा, क्योंकि सोनू बाली को एक पत्रकार के तौर पर, एक यूट्यूबर के तौर पर आप जानते हैं, लेकिन सिंगर के तौर पर नहीं जानते। तो आज के जो हालात हैं उसी के ऊपर मैं आपने 2-1 बोल सुनाऊंगा, क्योंकि उसमें ज्यादा मतलब फिर वही बात है, नहीं आड़ा सांग हो जाएगा, इंटरव्यू नहीं रहता है, तो वो अपन नहीं करना चाहते। चलिएगा। तो भाई, दुनिया की क्या हालत होगी, समो कसुती आई, कोना मिलता दूध पीने, खोगी दूध मुड़ाई। तो आज का दिन यही सिचुएशन है भाई, दुनिया के हालात खराब हो गए हैं। ससुराड़ा में तक गऊ भैंस जब चरका आया करती, घरवाली भी उठ पुरुष का हाथ बटाया करती, सुबह उठ के दूध बलियोती, फिर गोबर ठाया करती, इस करके तो जापा में बहुगी रह खाया करती। आज दिन लिकड़े तक पड़ी रहे से तोड़ा खाट लुगाई, को ना मिलता दूध पीने, खोगी दूध मुड़ाई। तो लास्ट कांतरा मैं सुना का आप तेईस फिनिश करूंगा, क्योंकि बिना उसके तो कोई भी राग नहीं अधूरी ही होता। किलो दूध मिले 70 का, जिसमें आधा पानी, फिरे गाल में लोटा ठाए, जनो मांग रहा जानी, देवी दत्त कह रेड़े वाला सुनियो मेरी बाणी, जिसका घर में दूध रहा होता समझो पटगी कहानी। घी के लागेंगे सुए और दूध की बने दवाई,
को ना मिलता दूध पीने खोगी दूध मलाई। वाह जी वाह जी वाह। तो गायक आप बनना चाहते थे, यूट्यूबर बन गए, कि क्या किसको देख के, किसकी प्रेरणा से या किसे देखकर? क्योंकि होता है कि हम किसी को देखकर यूट्यूबर बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, आप किसको देखकर बने? तो सर्वमित्र अपने एक अच्छे द मसला वाले सर्वमित्र हैं, वो भी अपने आदर्श रहे हैं जी। और कहीं ना कहीं जो पहले जी न्यूज में काम करते थे महेंद्र सर हैं हमारे, जो कुरुक्षेत्र से हैं, वो भी अपने एक अच्छे आदर्श रहे हैं। उनकी देख कर न तो कहीं ना कहीं दिमाग में था कि आप कर भी सका, ये चीजें हरियाणवी में होनी भी चाहिए। और कॉलेज तक पास आउट होने के बाद में कहीं ना कहीं देखा तो ये चीजें अपनी जिंदगी में हुई है। पत्रकारिता की कहीं से ट्रेनिंग ली, किसी से सीखा, किसी की शागिर्दगी की, या सीधे शुरू कर दिया था खास हरियाणा? नहीं, मेरे पास में BA विद मास कॉम है। आपके पास था? चलिएगा, आज दर्शकों को ये भी पता चला कि जो देसी सा बंदा हरियाणवी में बात करता है वो पढ़ा लिखा भी है। नहीं पता है पढ़ा लिखा, ये एक लोगों का मन में वो है कि भाई जो देसी हो हैं वो गवार हो हैं, जबकि ये दोनों चीजें अलग अलग हो हैं। गवार होना अलग चीज है, देसी होना अलग चीज है। आप देसी हाँ, गवार नहीं। हाँ मतलब हरियाणवी अगर अगली बार कहा जाए तो देसी हो सकता है, गवार नहीं होता। इस बात को ध्यान रखिएगा। यही साबित किया खास हरियाणा ही क्यों? हर आदमी का मन में कुछ न कुछ शब्द चले हुए हैं जी। तो अपना मन में भी था, क्योंकि यू नाम शुरू तय ही नहीं था। शुरू में द सोनू बाली का नाम था, अपना चैनल था यू ही नाम। उसके बाद में चेंज करने की सलाह सर्वमित्र ने ही दी थी अपना था। हमारे जो मित्र हैं सोनू दलाल हैं, वो भी कहे कर दे कि चेंज कर ले, ठीक है। लेकिन जो यू खास हरियाणा का जो थॉट था वो मेरी खुद की ही उपज थी जी। तो मैं भाई खास हरियाणा यानी कि जो चीज कुछ खास लगे कि लोगों इसके साथ में अटैचमेंट भी रहा है कि भाई कोशिश रहा है कि आप अपना चैनल का ऊपर कुछ खास भी लेकर आवा। हरियाणा तो आप जुड़े हाँ, तो अपनी लैंग्वेज भी हरियाणवी है, तो खास हरियाणा उस टाइम पे लोगों के लिए उसका एक सहज सा नाम था, लेकिन आज एक बहुत यूनिक सा नाम, हाँ यूनिक सा नाम लगा है। आज ब्रांड है, उस पर मैं आऊंगा। उससे पहले ये जान लेता हूँ, खास हरियाणा जब शुरू किया, शायद एक फोन से आपने शुरू किया था, अकेले शुरू किया था, आज तो आपकी टीम भी है और दुबई तक भी आप घूम आए हैं, उस पर भी बाद में चर्चा करूंगा। जब शुरू किया था आपने तो कौन कौन सी दिक्कतें आई, किस किस ने सपोर्ट किया, वो भी मेरे दर्शक जानना चाहेंगे। तो सबसे पहला क्या हुआ है भाई, इस पल में आप तो बता दूं कि जब आपके पास में कुछ नहीं होता नहीं जी, तब आपके पास में कोई नहीं होता। यह चीज आपके ने खुद अपनी लाइफ में भी फेस करी होगी। तो जिसके पास में पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है, तो अपने पास में तो वो था ही को नहीं जी। तो उस टाइम पे अपने साथ में कोई नहीं था तो एक मेरा दोस्त जो मेरा रिश्ता में फूफा लग गया है पवन, वो बंदा मेरा कैमरामैन बनया था 2016 में। हाँ, तो वो बंदा मेरा कैमरामैन बनया था और हर उस मोड़ पे वो मेरे साथ में रहा जिस मोड़ पे मेरा गला कोई नहीं था। हाँ, उसके बाद में क्या है कि अपने जो मित्र हैं जो मोटिवेशन देने वाले हैं तो वो भी खास आपकी भूमिका बांधे हैं, क्योंकि अगर आपने कोई मोटिवेशन देनी या नहीं होगा नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। करने वाला ना हो, बधाई देने वाला ना हो, शाबाशी देने वाला ना हो तो हो नहीं पाता। क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब करे करता, प्राइवेट जॉब के पैरेलल ही मैंने चैनल बनाया था और उसके साथ में ही टाइम निकाल कर मैं वीडियो बनाया करता जी, पार्ट टाइम। हाँ, पार्ट टाइम। तो उसमें ऐसा था कि मेरे जो मित्र थे, मैं मोहित का नाम भी लेना बढ़िया पसंद करूंगा। हाँ, आज मौका है, वो देख रहे होंगे, आज मौका है। पवन जी को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपने पवन का नाम लिया तो काफी उनकी भागीदारी रही है। बिल्कुल, पवन इस दुनिया का सबसे बड़ी आदमी है जी मेरे लिए जी। चाहे उसकी सारा देश बसरियांदा हो, चाहे सारा देश खातर वो गंदा आदमी हो, लेकिन सोनू बाली खातर सबसे बड़ी आदमी है तो पवन है। मतलब बुराई तो है लेकिन आपके लिए अच्छा ही है। हर आदमी हर किसी के लिए बढ़िया नहीं हो सकता जी जी। और अच्छाई का टाइम पे तो सारे खड़े हो जाएं। जब मेरे पास में पैसा होगा तो सारे मेरे दौरा कहेंगे मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा फलाना हूँ, मैं दिखड़ा हूँ, मैं रिश्तेदार हूँ। आप भी गए होंगे अब तो हर कोई हो जाए वो चीजें एक अलग विषय चला जाओ वो। लेकिन जब आप कुछ नहीं होंगे तब आपको अगर आपके साथ में कोई खड़ा हुआ है नहीं तो सबसे बढ़िया बंदा हुआ है। चलिएगा, पवन का नाम आपने लिया, उसके अलावा भी और भी आपके साथी रहे होंगे। आज मौका है, रेड कारपेट के मंच से आपको मौका है। कौन कौन से साथी नाम बता दीजिए। बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे जब स्टार्टिंग थी तो उसके बाद में आप मोहित का नाम लेवांगे,
जो दीपड़ है, जिसकी सही नाम उसका प्रदीप है, दीपड़ है, वो इसी बात नहीं, मैं उनका जॉब भी करेगा था, लेकिन जिसका मैं जॉब करेगा था कोई नहीं चाहेगा कि ये बंदा आगे बढ़ा, लेकिन वो बंदा था जो मैंने सपोर्ट करे। उसके बाद में मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग आए, सोनू दलाल आया है, मंजीत आया है, प्रदीप आया है, मनदीप और एक दूसरा है वो आया है। तो बहुत सारे इसे मेरे गलत साथी जुड़ते रहे जो वाकई में दरिया दिल है और दुख सुख के साथी हैं। वो न्यू नहीं है कि अपना किसी से मिस यूज करे, वो बंदे मेरे साथ। चलिएगा, ये तो आपके दोस्तों की बात हुई, उनकी लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन घर वालों का जिक्र नहीं किया। शुरू में होता है कि जब आप लीग से हटके कोई काम करते हैं, अपना काम, अपनी नौकरी, अपना व्यापार छोड़ के जब एक नए धंधे में जाते हैं, नए व्यवसाय में जाते हैं, नई लाइन में जाते हैं, तो सबसे ज्यादा विरोध घर वाले करते हैं। अपने हरियाणा में तो एक लट उठाते हैं, धरते हैं। इसका मैं क्या है कि जब मैंने ऑफर कराया भाई मैं गायक बनना चाहूँ हूँ, तो घर वालों का एक ही सिंपल डायलॉग था कि बाप दादे खेती करते मेरे के तो लक्ष्मी चंद कुकर बनाएगा। तो वो चीज उस टाइम पे भी फेस करी थी। उसके बाद मैं यूट्यूब स्टार्ट करी थी। मैं उनकी गलत नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बंदा जिस चीज का बारे में नॉलेज नहीं रखता तो हमेशा यही कहेगा कि इसमें कुछ नहीं दरिया, क्योंकि शायद आपकी बेहतरी की चिंता थी। हाँ, ये नहीं, वो मेरा बारे में गलत नहीं सोच रहे थे। वो मेरा बारे में ये सोच रहे थे कि ये चीज कुछ नहीं है, वो इसके बारे में नहीं जानते थे यह चीज के है। तो उन्होंने आपका साथ नहीं दिया या आपके लिए समस्याएं भी पैदा की? नहीं, समस्या तो नहीं था, लेकिन उनकी कभी मेरा तो न्यू भी को नहीं कहा कि तुम कर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होया है। जीरो तो स्टार्ट थी, बिल्कुल जीरो, मतलब नेगेटिव थे बिल्कुल। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में नेगेटिव ही मैं कहूंगा कि आज क्या स्थिति है उनकी? नहीं, परिवार वाले आज क्या कहते हैं? नहीं, उनकी समझ में आ गई ना, आज उनकी समझ में आ गई कि इसमें किया ना, एक नाम कमाया है, तो आज उनकी स्थिति क्या है? भाई हैं आपके परिवार में? नहीं पता है, उन बंदे थी। मेरा तो कहने का मतलब है कि उनका समझ में नहीं आई वो बातें उस टाइम पे। आज उनका समझ में आ गई, तो आज सारे के सारे अपने साथ में ही हैं और बिल्कुल एक प्यार प्रेम था। क्योंकि मेरी एक ज्वाइंट फैमिली है, मैंने प्राउड है कि भाई मैं एक ज्वाइंट फैमिली का हूँ और भाईचारा मेरे साथ में। आज सबसे ज्यादा गर्व कौन महसूस करता है परिवार में? अगर जीती होती तो मेरी माँ करती। हाँ, उससे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। पिताजी आज? हाँ, माँ के बाद में ही पिताजी, सबसे पहले माँ। तो आज उनकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाती होगी? प्राउड फील हुआ है कि मैं। भाइयों की क्या रहती है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है, जमा दिल खुश हो जाए भाई। यहाँ का भी कड़िया मेरी बात चल रहा है, या फिर मैंने कहीं पर को आगे ने पूछा भाई सोनू वाली मैं तेरी वीडियो देखूं, तो कहीं पे भी मिला उनके पास में हुआ, या फिर हाँ। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे तो बड़े 2 भाई हैं और पिताजी हैं, और मेरे वाले समेत 6 बालक हैं। हाँ, सारे के सारे मेरे बढ़िया है, और मैं जाऊं हूँ तो सारे के सारे कूदने पड़ जाए हैं। तो आपकी भाभियां हैं, आपकी पत्नी है, तो जब वो अपने मायके में होती होंगी तो वहां भी बड़े गर्व से बताती होंगी कि मेरा देवर, मेरा पति। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। क्या रहता है उनकी मनोस्थिति? बहुत बढ़िया रहा है, कहीं पे भी बात चल रहे हैं तो बहुत अच्छा लग गया है। उनकी प्राउड फील हुआ है कि भाई मेरा देवर की बात चल रही है, मेरा पति की बात चल रही है, तो अच्छा लग गया है। और सोनू बाली को कैसा लगता है जब उनकी वजह से उनके परिवार को गर्व महसूस होता है? उनको अच्छा लगता है? वो सर ऊंचा उठा के चलते हैं? यशपाल भाई, मेरे लिए ये काफी बड़ा चैलेंज रहा है, और मैंने बहुत अच्छा लग गया है कि भाई मेरी मतलब वजह है, या फिर जो सोनू बाली है, क्योंकि सोनू बाली एक न्यू नहीं है कि कोई एक इसी चीज है, बिल्कुल सिंपल सी चीज नहीं है, जबकि सोनू बाली नहीं है जी। क्योंकि बाली मेरा जो परदादा है वो है, सोनू मैं हूँ। अच्छा, आपने अपने दादा का नाम? हाँ। लोग अपने गांव का नाम रखते हैं या गोत्र रखते हैं? बिल्कुल। आपने दादा का नाम रखा, इसके पीछे क्या कहानी है? तो बड़ी रोचक सी कहानी सुनाई आपने। हाँ, क्योंकि पता है क्या है कि जो पहचान है नहीं मेरी जी, जो स्कूल में थे वो मेरे दोस्त भी मैंने सिंगल बाली का नाम तक ही करते, सोनू मेरा नाम था, फिर सोनू बाली आ गया। तो यह चीज एक सीमित एरिया तक थी जी, एक सीमित थी कि भाई एक गांव में बोल रहे हैं या स्कूल में बोल रहे हैं। तो सोनू बाली एक ऐसा है, पूरा गूगल पर आप सर्च करोगे सोनू बाली दूसरा नहीं मिलेगा आपको, धरती पे है ही नहीं। हाँ, तो वो चीज एक ब्रांड बना दिया सोनू ने। कोशिश नहीं, अभी तो शुरुआत है। क्यों बना तो चुके हैं? आप दुबई तक घूम के आते हैं, वहां से पोस्टर डालते हैं, कांच के अपने पुल पर आप बड़ी उछल कूद भी करते हैं। नहीं, वो मेरा सिर्फ बताने का मतलब था, हरियाणा वाले न्यू नहीं है कि भाई एक सिर्फ नाम ही नाम है। नहीं, नाम ही नहीं है, ये डरते भी नहीं। हाँ, डरते नहीं है कि भाई कहीं आपने सोचो ये माइक गलत काम ले ले हैं, तो इसी बात नहीं है, ये और भी कुछ कर ले हैं। तो अब कहा जा सकता है कि सोनू बाली इंटरनेशनल हो चुके हैं ब्रांड? ऐसा लगे, क्योंकि दुबई में मेरे जानकार मेरे फ्लोर मैंने मिले तो मैंने अच्छा लग गया
अच्छा, वहां भी भी मेरे वहां भी follower- चाहने वाले थे? बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं उस पे स्काई व्यू पे जा रहा था तो एक लड़की मिली थी, मैंने उसके फादर मिले थे। अच्छा, हाँ, तो दुबई में वो काफी टाइम तक रह रहे थे, तो वो मिले। वो आपको देखते थे? हाँ, मैंने देखे कर दे, वो तो उड़ जाके मिले कि जी सोनू बाली हो आप। हाँ, तो अच्छा लग गया, मैंने भाई उड़ा भी आपने तो देखा वर्ल्ड फेमस हो गया तो अच्छा लग गया इस बात में। चलिए, लक्ष्य क्या रखा हुआ है? सोनू बाली ने सोचा है कि मुझे क्या बनना है, कहाँ तक पहुंचना है, चैनल को कहाँ तक उठा के लेकर जाना है? ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा कि ज्यादा बड़ी फेंकनी है, लेकिन पड़ोसियों के बड़का उनके बाबू नहीं गवाई थी, फलाना का छोरा देख, लेकिन इनके में कर गया तो इतना तो होने ही चाहिए नहीं। लेकिन आज तो लाखों में आपकी फैन फॉलोइंग है, मिलियंस में आपके वीडियो चले जाते हैं। हाँ। तो अरबों खरबों लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, तो वो चीज नहीं, अचीवमेंट इतनी नहीं है, इतना बड़ा नहीं है कि वो अपना गणा बड़ा उद्देश्य हो, लेकिन इतना अच्छा जरूर लग गया है कि भाई कहीं पर जाओ अपने जानने वाले मिल जाए, और वह असली कमाई है अपनी। और अपना काम की सराहना करे, मैं देखूं तेरी बोली अच्छी लग गया हमने। और सबसे पहला तो मेरा जो शुरू वाला है वो भाई खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम, इसका सबसे ज्यादा मैंने मिला है कि भाई यह चीज में हमने बहुत अच्छी लगती है। वो टैग लाइन है हाँ, आपकी। वो अच्छा लग गया। तो वही राम राम फिर आज हरियाणा आज वालों को भी कर दीजिए भाई हरियाणा आज देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम, यशपाल भाई ने बुलाए भाई, और अच्छा लग गया। कैसे मन में आया था? क्योंकि जब पत्रकारिता आप करते थे, शुरू की थी 2016 की बात है, तो वहां पर हिंदी पत्रकारिता ही होती थी, उसी में एंकरिंग होती थी। आप अपनी मातृभाषा में, अपनी माँ बोली में गए, क्या सोचा था कि इतना प्यार मिलेगा, इतना स्नेह मिलेगा, इतना आगे जाएगी बोली? पता है, एक चीज अपना शुरू से ही समझ में आ गई, आप आर्टिफिशियल बनकर ना लंबे नहीं चल सकते, आपने ओरिजिनलिटी के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। और जिस लैंग्वेज में आप कंफर्ट हो, नहीं बतला सको हो, बात कर सको हो, वही चीज आप दूसरा तक बढ़िया तरीका करते हैं समझा सको हो। तो इसीलिए मतलब वो दिल से निकल के हाँ, कॉपी नहीं करनी, कॉपी नहीं करनी। सोनू भाई आज कामयाब है, सारी दुनिया जानती है, काफी फैन फॉलोइंग है, आपको भी अच्छा लगता है, जाहिर सी बात है कमाई भी आप अच्छी कर लेते हैं। क्या आश्वस्त थे कि कामयाबी मिलेगी? और जब उस कामयाबी की डगर पर आप जा रहे थे तो बीच में मनोबल भी टूटा होगा, कई बार विचार ये भी आया होगा कि छोड़ दूं, कहाँ गया, वो सब कहानी? नहीं, मैं बताऊंगा। आपने बहुत सारे लोग आपने ये क्वेश्चन करे हैं, सारे ये चीज करे हैं कि भाई कभी मनोबल टूटा हुआ, क्योंकि मैंने पैसा देख कर इस फील्ड में एंट्री नहीं करी थी। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, मैंने इस युग काम नहीं समझा था, ये मैंने शौक कराया था। मैंने कहने का मतलब, हाँ, मैंने मजा आवा है वीडियो बनाने में, सीधी बात है, मैंने वीडियो बनाने में मजा आवा है। और जिस चीज में आपने मजा होगा, नहीं आप दुनिया में के कारण खतरा है, मजे लेने खतरा रहे हो तो मजा तो वीडियो बनाने में तो गया, और इस तक फालतू के चाहिए था, मतलब मजे में। हाँ, मजे में कराया था। और रही बात, नहीं लगा कि डाउन होने लगे हैं, गलत लाइन में आगे, कभी विचार आया? बिल्कुल नहीं, ऐसा कदम लगे। और डिमोटिवेट करने वाले बंदे मैं दोस्ती भी को नहीं रखे करता, सीधी तो बात यह है। ऐसे भी लोग आए होंगे जिंदगी में? मैं उनका तो नहीं गया, तो आवेंगे आपके पास तो पहुंचे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं राम राम कर देगा भी हो, तेरी मेरी को नहीं चलती, मैं क्यों तू इसी बात करेगा? नहीं, अगर 80 पे मेरी गाड़ी चल रही है, हर जी शाम बराबर में बैठे बंदा नहीं कहोगा नहीं भाई साहब इसकी 20 पे चल रहे, मैंने डर लग गया, फिर मैं अगली बार उसकी बिठाए को नहीं करता। क्लियर कट। हाँ, क्लियर कट है भाई, सब ज्यादा 80 पे ड्राइव बंदा 120 या फिर 150 दूसरे में रेसर है, साथ कहाँ देगा मेरा? तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं सोनू बाली के बारे में ये भी जानना चाहते हैं कि सोनू बाली दुबई घूम आया, बहुत सारे अपना बढ़िया स्टैंडर्ड से रहता भी है, तो लाखों रुपए महीना कमाता है। अच्छी बात है, मैं भी चाहूँ तो हम सोचो मेरे बारे में, मैं क्यों चाहूँ कि भाई मैं नंगड़ हूँ समझो इस बात ना। अगर आप मेरी लाइफ तय इंस्पायर हो, भाई यूं मजे ले रहा है, तो वाकई में अपना होना चाहिए। कमाई करते कितने? बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो शायद सोनू बाली को देख के यूट्यूब के धंधे में आ जाएं, हाँ। इस प्रोफेशन में आ जाएं, वो भी यूट्यूबर बन जाए अपनी नौकरियां छोड़कर, जैसे आपने किया था। तो गारंटी तो नहीं है ना, या गारंटी है कि आप यूट्यूबर बनेंगे तो कामयाबी मिल ही जाएगी? नहीं, पता है क्या है, कोई भी चीज अगर आपने पैसे के लिए स्टार्ट करी है, अगर आपका पहला टारगेट ही पैसा है, तो मैं कहूंगा तो हम बिल्कुल ना हो भाई साहब। अगर आपने लगा है कि आप बिल्कुल जल्द ही पैसा कमाना चाहो हो, तो आपने बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए इसका में जी। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच सको। अगर आपने लगा है कि तेरी सांझा की रोटी जब बनाई जब तू पीछे लेकर आओगा, या फिर आपका बहुत जल्दी ही आपने पीछा की जरूरत है, तो ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है। क्योंकि 2016 में मैंने स्टार्ट करा था, 2019-20 में जाकर मैंने मैंने पीछे कमाने स्टार्ट करे थे।
तो आज समझो कितना 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं 10 लाख? नहीं वे इतना में तो कदे काम नहीं चलता, वो कुछ ज्यादा नहीं। बताना नहीं चाहेंगे? हाँ पता है, इसमें बताना भी नहीं चाहिए। और मैं बिना फिगर में भी आप तो बता सकूं हूं कि जितने तो हम सोचो हो नहीं, उस तक कुछ ना कुछ ज्यादा ही कमाओ। ज्यादा चलिएगा, गोल मोल वो बात करें। चलिए, आप वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब से कमाते हैं, क्या वो कमाई कम पड़ गई थी कि आप मग भी आप बेचने लगे हैं, टी शर्ट भी आप बेचने लगे हैं, शायद जुराब भी आप बेचते हैं? बिल्कुल। पता है क्या है, जब आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दुकान खोलने का मौका मिला है नहीं जी, और जब सारा सौदा सामने वाला ही प्रोवाइड करवा रहे हो, तो आपने ब्रांडिंग करने में जावे की है। तो क्या गेम है ये, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। इसमें क्या है कि आप अपनी खुद की मर्चेंडाइज भी शुरू कर सको जी, जिस तरह से मैंने कर रखी है। तो आपने उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ आपकी ब्रांडिंग करनी, ये भी एक मोनेटाइजेशन का हिस्सा है जी। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब आपका ब्रांड चीजों पे लग जाएगा। हाँ। आपको वो चीजें दे दी जाएंगी? नहीं, वो वही दे देंगे, आपने कुछ नहीं देना, अपना सिर्फ बिकेगा, उसमें कुछ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कितना % रहता है? वो तो इनको बता दिए तो ये सारे के सारे वीडियो छोड़ के उस पर लाग जाएंगे, तो फिर अपना वाली कमाई कम हो जाएगी। मतलब कमाई का कोई भी अपना मंत्र नहीं देना चाहेंगे आप? नहीं, मंत्र तो देना चाहेंगे, जब तक सामने वाला नहीं मांगे नहीं तो देना नहीं चाहिए। अब इन तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बताओगे, इनकी जरूरत नहीं है। चलिएगा, अगर आप कमाना चाहते हैं, कमाई का पैटर्न जानना चाहते हैं, तो सोनू बाली का नंबर आप ढूंढ लीजिएगा, इनसे कॉल कीजिएगा और इनसे पूछ सकते हैं। सोनू भाई, जब एक फेमस यूट्यूबर आप बन जाते हैं, फिर तो फोन कॉल बहुत आते हैं, मैसेज बहुत आते हैं। कितने फोन दिन भर में आ जाते हैं? बहुत मैसेज? एवरेज मतलब ओ जे है, कभी कोई वीडियो अगर कुछ ज्यादा ही लोगों की डिमांड पर चली जावे है तो दिन के मतलब 500-400 फोन तो मतलब बन जे है। एवरेज देखा तो 30-40 फोन की एवरेज डेली की डेली तो उसके लिए पीए रखा है या खुद ही है? कुछ नहीं, आप सही बताऊं भाई, आधे तो फोन ठाण की टाल कर दियो मैं, फिर जब न्यू दिखा नहीं भाई यू ज्यादा धक्का कर रहा है तो मैं कॉल बैक भी कर दूं। तो सबको एंटरटेन नहीं कर पाते? नहीं, पता है कि गणे तो मजे लेने ही करे हैं। किस तरह से बताइए? पूरे कर ले हैं आधे तो। अब उसका ऊपर साफ साफ अक्षरा में लिख रखा है कि भाई फॉर न्यूज एंड मतलब एडवर्टीजमेंट। फिर भी मेरे तो न्यू पूछा है भाई साहब घर बनवाना था, कुकर बनाएगा ये यार, मैं मिस्त्री थोड़ा हूँ यार, मैं तो पूछा है आधे पूरे। तो ऐसे यूनिक से वीडियोस भी तो आप ही ढूंढ के लाते हैं। आपने वो घर का वीडियो आपने खुद जिक्र कर दिया, मैं वैसे भी सवाल करने वाला था। वो घर आपने यूनिक घर बनाया, उसका वीडियो बनाया, लोगों के फोन आपके पास आए कि ऐसा मिस्त्री दे दीजिए जो बनाई आप बनवा दीजिए, यूट्यूबर सारे हरियाणा के वहां पहुंच गए। तो आप ऐसी चीजें करते क्यों? पता है, सही बताऊं मैं, अगर मैंने पहला पता होता नहीं इतना कुछ होने वाला है तो मैं उस गलत ठेका कर लेंदा और उसका मैं कमीशन बेस पे वो मकान बनवाया। तो आप उसको ठेकेदार के साथ टाई अप कर लीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ एक एज एंटरटेनमेंट बात थी। पता है कि अपना काम ही इस तरह का कंटेंट ढूंढना हुआ है जी। अगर यूनिक कंटेंट आप ढूंढ के लेकर आओ जो कोई और नहीं दिखा रहा तो आपने दिखाना चाहिए। हम तो 110 साल की दादी भी ढूंढ ली थी हमने, तो बहुत बढ़िया थी, आज वो दादी मर गई। आप गए उसके बाद? हाँ गए थे जी, गए, बने हुआ वीडियो भी गई, करीबन फेसबुक पे हुआ 21-22 लाख पे थी हमारी, तो बढ़िया चली हुआ, लोगों ने पसंद करया। चलिए, आपकी फैन फॉलोइंग में पुरुष ज्यादा है महिलाएं ज्यादा है? आपके मतलब फीमेल फैन ज्यादा है या मेल फैन? सर दोनों में होंगे, उसका तो आदमी ज्यादा होंगे। आप 40-50 कॉल आप बताते हैं तो उनमें कितनी महिलाओं की कॉल होते हैं? इक्का दुक्का बस, वह भी मैंने बड़ी उम्र की करे हैं। अरे बेटा न्यू थी अब बात, हमारा भी अड़ा पड़ोस में बुढ़िया है जी, तो इस तरह का न्यू को नहीं कि कोई ऐसा है, क्योंकि मेरा कंटेंट ऐसा है वैलेंटाइन डे वाले खतरा है को नहीं। जब इस तरह की कॉल्स आते हैं, आपकी पत्नी जब होती होंगी तो कहीं ना कहीं जब आप मीडिया में इतना बिजी हैं, अपने यूट्यूब पे इतना बिजी हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार को बहुत कम टाइम दे पाते होंगे। आपकी पत्नी को शिकायत रहती है कभी? नहीं, उतनी प्राउड फील हुआ मेरा पे। कभी शिकायत नहीं करते कि आप टाइम नहीं देते? वह मेरी हम सफर रही है और उसकी मेरा तो ऐसी बात नहीं है, बहुत सपोर्ट करी है। कभी ऐसा तो नहीं कि ये इस लड़की का कमेंट क्यों आया, ये बार बार क्यों कर रही है, कभी इसके लिए नोक झोंक हुई है? नहीं, मेरा कमेंट आंदे को नहीं, सीधी तो बात यह है, उन तीनों बेरा है कॉल आते हैं, क्योंकि जिस डाल की मैं वीडियो बनाऊं नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता कि मेरे द्वारा कोई छोरी फोन कर देगी जी, मतलब आश्वस्त है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बिना। पता है मैं अब तक का तो बूढ़ा हो गया हूं अगर मेरी घर वाली लड़ दी होंगी, सीधे बताऊं करती होती तो बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। चलिए, रेड कारपेट के मंच से आज मौका है आज उनके लिए भी, क्योंकि आपने कहा कि उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, आपका साथ आज भी दे रहे हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे?
मैं सौभाग्यशाली हूँ जो आप मेरी ज़िंदगी में 15 साल पहला आई, और बहुत अच्छा लग गया है क्योंकि कहीं ना कहीं मन जवान राखण में तेरी बहुत बड़ी भूमिका है, मेरा कामयाब करने में भी आपकी बहुत बढ़िया भूमिका है। और मैं चाहूँगा कि भाई इसे तरियात है भाई आप मने हर जन्म में मिलती रहो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने तेरा तो कोई मतलब शिकायत नहीं है, तो बहुत बढ़िया है। चलिए, मुझे लगा था कि मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसी मुझे 1-2 और मिले कुछ ऐसा कहने वाले। नहीं ऐसी बात नहीं है बाकी आज मैं ये वीडियो चलते ही आपकी काट खड़ी होने वाली। नहीं ऐसा कुछ नहीं क्योंकि है। भावना कुछ मुझे लगा ऐसी थी आपकी, लेकिन आपने अपने शब्दों पे कंट्रोल किया। ना ऐसा कुछ नहीं है, वो मैंने अच्छी डाल जाना है जिसा मैं हूँ, और मैं सीरियस गणा सा किसी की ले को नहीं करता। चलिएगा, बड़ी अच्छी बात है। पत्नी आपकी सपोर्ट करती है, भाई आपका सपोर्ट बिल्कुल करता है, करते आपके पिताजी आपको सपोर्ट करते हैं। बच्चे कितने हैं आपके? 2 लड़के हैं मेरा पे। क्या करते हैं अभी? पढ़ रहे हैं, तो क्या उनके लिए क्या प्लानिंग की है? आपकी तरह फेमस यूट्यूबर बनाना चाहते हैं, कुछ और? बिल्कुल मैंने एक दिन पूछा था, मैं बेटे ये बड़ा हुआ क्या बनना चाहोगा? नहीं बोले मैं तेरा वर्गा बनना चाहूँ। दोनों? एक तो नहीं बोल पाता, बेबे तो पापा करा है, बस इससे आगे बढ़ता नहीं हो। जी हाँ, लेकिन एक नहीं हुआ मैं तेरा वर्गा बनना, और प्राउड फील है भाई। अगर अपना बालक जे अपना ही वर्गा नहीं बनना चाहता नहीं, इसका मतलब क्या है कि आप हमें कमी है कहीं। तो अच्छा लग गया कि भाई मेरा बेटा जब मेरा ही तरिया बनना चाहता है, जी, तो वो चीज कहीं ना कहीं अच्छी लगा। बिल्कुल। और सोनू, आप रेड कारपेट पे हैं, एक बढ़िया आपका जीवन चल रहा है, अच्छे वीडियोस आपके चल रहे हैं। क्या कभी एक डर भी रहता है कि डाउनफॉल, क्योंकि यूट्यूब में देखा गया है कि डाउनफॉल बड़ी जल्दी आ जाते हैं, कभी फिक्र रहती है कि डाउनफॉल भी आ सकता है, तो उसके बाद क्या करूँगा? कुछ बैकअप प्लान है? नहीं, पता है डाउनफॉल की अगर आप चिंता करोगे नहीं तो आप सक्सेस में भी अनसक्सेस का महसूस करोगे, समझो इस बात ने। अगर आप आज बढ़िया काम कर रहे हो, पॉजिटिविटी में हो, तो नेगेटिविटी का बारे में अगर आप सोचोगे नहीं तो कहीं ना कहीं आप उसको आमंत्रित कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके दिल में मेरा डर है? नहीं, मेरा मन में कोई डर नहीं है, क्योंकि अगर आप आज खुशी का टाइम पे दुख की बात करोगे नहीं या फिर उसका बारे में विचार करोगे तो कहीं ना कहीं इनवाइट करने लग रहे हो आप उसको निमंत्रण है। हाँ, वो आएगा ही आएगा। बिल्कुल, तो इसलिए आप आज मौज में है तो मौज ले, बेफिक्र है सोनू, आज कोई दिक्कत नहीं है। और कदे इस तरह की न्यू भी को नहीं, पीसा में कदे खुशी ढूंढी को नहीं, सबसे बड़ी बात है, मैंने पीसा में कदे खुशी ढूंढी को नहीं। राजनेताओं का इंटरव्यू बड़ा चाव से आप करते हैं, बड़ा घेरते भी हैं, बड़े पहले सवाल होते हैं आपके। सबसे ज्यादा मजेदार इंटरव्यू किस राजनेता का आपने किया? किसके साथ मजा आया कि हाँ यार ये इंटरव्यू बढ़िया रहा? पता है सारे के सारे जो मतलब इस पद पर हुए हैं नहीं, मैं पहली बात तो फ्रैंकली नहीं होना चाहते जी, और अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर का नाम लेऊंगा नहीं तो मैंने बेरा है पब्लिक का उनका क्या रिएक्शन होगा, भाई मोहल्ला में क्या खराबी रहेगी तो सारे के सारे बढ़िया हैं, और सारे के सारे वही बात है नहीं, सबका एक के सारा सा अनुभव रहा है, क्योंकि आप किसी भी कॉर्नर में नरम से को नहीं रहते, किसी की लिहाज करांगे तो थोड़ा सा अच्छा कौन लगता है, आप खींच के लेते हैं सबको। हाँ, तो वो चीज रहा है। और दूसरी बात कि अपने कैमरा का पाछा रहेगा ना इंटरव्यू करना पसंद को नहीं, या मैंने बाइट लेना पसंद को नहीं। इस बार में मेरी कई मेन स्ट्रीम मीडिया वाले अंगला खींच भी जावे है, तो भाई अपन इंटरव्यू करना है, ये इसका मतलब बराबर में बैठ कर करना है जी। तो नहीं आप कर सकते, कैमरा का पीछे नहीं कर सकते, बाइट नहीं कर सकते, आप इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू आप करते हैं, सबको खींच के लेते हैं और नपी तुली शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखते हैं कि कंट्रोवर्सी ना हो। आज तक मुझे नहीं लगता कि सोनू वाली किसी कंट्रोवर्सी में पड़े हों। नहीं, 1-2 बार कोई है मीडिया साथी वाला, मैंने वो मेरा गड़ पड़ने की कोशिश उसकी करी थी, लेकिन वो गड़ पड़ नहीं पाए। कोशिश की थी? हाँ, कोशिश करी थी, क्योंकि पता है इग्नोर करना सबसे बेहतर तरीका है। अगर आप भी लठ उठा लोगे, वो सामने वाला भी लठ उठा लेगा, तो थोड़ा सा अच्छा गुण रहता, और आपकी समझदारी खत्म हो गया ना, फिर वो क्या है गवारपना बाजे बात, जबकि आप गवार तो है नहीं, आप तो देसी हैं। बिल्कुल अपन गवारपना करना पसंद। मैं तमाशा थोड़ा करूं यार, अपन पत्रकार। हाँ इसका मतलब कहा जा सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो सोनू बाली से आज जलते भी होंगे। अच्छी बात है, मैंने खुशी मिला इस चीज से। कभी महसूस किया आपके आसपास जब आप कहीं जाते हैं, किसी के पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, तो महसूस किया कि बहुत लोग जलने भी लगे आपकी कामयाबी से? नहीं, पता है अगर आप उनका बारे में विचार करा है नहीं तो इसका मतलब आपा भी जड़ा है, तो यू काम आपने उन्हें तो दे रखा है। आप लगे रहो, मैं अपना चलता रहूंगा।
यानी हाथी अपनी चाल चल रहा है। अच्छी बात है, तम काम लाए करे तम मोना और की में काम कौन था नहीं, तो यू भी एक काम है जो आपने देर क्या है उनका। चलिए आप मुझे ये बताइएगा, आखिरी में चलते चलते ये जानना चाहते हैं मेरे सभी दर्शक कि भविष्य की परियोजनाएं सोनू बाली की क्या है? सिर्फ खुश रहना, परिस्थिति कोई भी हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि उतार चढ़ाव आंदे जाते रहे हैं। कभी आपके पास में कुछ भी नहीं था, जब भी आप खुश थे, और आज सब कुछ पाके भी दुखी क्यों हैं? तो उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि किसी भी सिचुएशन में रवा, खुश रवा, घमंड कदे किसी चीज का नहीं करना। आज भी तड़ा बैठ कर रोटी खावा और आगे भी तड़ा बैठ कर रोटी खावांगे, हाँ उड़ांगे, पैर जमीन पे रहेंगे, कोई भ्रम नहीं। तो कोई चैनल के लिए कोई माइलस्टोन सेट किया हो कि इतने लाख सब्सक्राइबर, इतने मिलियन सब्सक्राइबर मुझे लेकर जाने हैं? किसी सियाना आदमी ने कहा था, अगर आपने आपका गोल रिलीज कर दिया, नहीं बता दिया, तो उसकी थोड़ी पावर कम हो जाए है, तो वह चीज साबित करने के बाद में बतावांगे। चलिएगा सोनू, बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा, रेड कारपेट में आप आए और हमारे दर्शकों से खुलकर आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद मैं। यशपाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपने रेड कारपेट पर हमें बुलाया, इस लायक समझा कि सोनू बाली भी किसी कोण में है और उसको लेकर आना चाहिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका चैनल ने भी, आपके लिए भी। दिन दुगनी रात चौगुनी तो हम तरक्की करो, हमारी कड़िया मदद की जरूरत पड़े तो हम भाइयों खातर दिन रात तैयार रवांगे, कोई समस्या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, सोनू बाली के बारे आप कितना जानते थे वो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कितनी बातें आज आपने नहीं जानी वो भी बताइएगा। और सोनू बाली से अगर आप मिलना चाहते हैं तो नंबर हरियाणा आज आपको देगा, रेड कारपेट आपको देगा, यशपाल कंचन आपको देगा, फोन आप उठा लीजिएगा। कोई बात नहीं, उठा लेंगे, जरूर उठा लेंगे। मेरे नाम से, हरियाणा आज के नाम से अगर फोन आए तो उठा लीजिएगा। जी जरूर। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और रेड कारपेट के अगले एपिसोड में आप किसको देखना चाहते हैं, कौन से उस महान शख्सियत से मिलना चाहते हैं जिन्होंने जमीन से उठकर, ग्रामीण परिवेश से उठकर एक पहचान बनाई, अलग पहचान इस सोशल मीडिया की दुनिया में बनाई, किसको आप देखना चाहते हैं हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए मैं करूंगा हरियाणा आज से रेड कारपेट के लिए मैं यशपाल कंचन।